यादव के बारे में जितनी भी डिटेल है इस तरफ इशारा कर रही हैं कि नवाब सिंह यादव पार्टी में था, वो पार्टी के नाम का इस्तेमाल भी किया करता था, गाड़ी पर झंडा भी लगाया करता था, बाकायदा उसके पोस्टर भी हमने आपको दिखाए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 2024 के चुनाव की तस्वीर है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि नवाब सिंह यादव का रसूख क्या था। अब जब नवाब सिंह यादव नाबालिग से रेप केस की कोशिश में फंसा तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारा उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। वैसे नवाब और अखिलेश के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते का एक दौर भी रहा है और वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूं। साल 2017 की बात है, तिरवा विधानसभा सीट से नवाब सिंह यादव ने टिकट की मांग की थी, लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव नवाब सिंह यादव के टिकट की मांग को पूरा नहीं कर पाए थे, जिससे नवाब सिंह यादव नाराज हो गया था। पार्टी के खिलाफ उसने खेमाबंदी शुरू कर दी थी। साल 2019 की अगर आप बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव में कन्नौज से डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था सुब्रत पाठक के हाथों। नवाब पर आरोप लगा कि उसने पार्टी में भीतरघात किया है। हार की वजह कन्नौज में डिंपल यादव की नवाब सिंह यादव निकले। नाराज अखिलेश ने नवाब से दूरी बना ली। 2024 की बात है, अखिलेश के कन्नौज से लड़ने पर नवाब एक बार फिर से एक्टिव हो गया। अखिलेश के लिए नवाब ने प्रचार किया। नवाब की मां के निधन पर अखिलेश ने शोक संदेश भी लिखा था। तो ये 2024 की बात है, यानी कि अभी जो लोकसभा के चुनाव बीते हैं ये तभी की बात है कि नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव के प्रचार प्रसार में भी जुटा हुआ था। अब सवाल यह भी है कि अगर नवाब सिंह यादव पर भीतरघात करने का आरोप था या नवाब सिंह यादव से समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है तो फिर आपने उसके खिलाफ कोई लेटर क्यों नहीं जारी किया, आपने उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। एक लेटर आपको दिखा रही हूं, 25 जुलाई 2024 का लिखा हुआ ये लेटर है। नवाब सिंह यादव की मां का निधन हुआ था तो अखिलेश यादव ने एक शोक संदेश भेजा था। ये जो शोक संदेश है ये अखिलेश यादव की तरफ से भेजा गया है नवाब सिंह यादव की मां का जब निधन हुआ था। अब नवाब सिंह यादव अगर पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता है, नवाब सिंह यादव का अगर पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये रिश्ते और ये लेटर क्या कहलाता है? 2024 के चुनावों में नवाब सिंह यादव का एक्टिव होना क्या कहलाता है? नवाब सिंह यादव पर अब तो पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है, लेकिन पहले क्यों नहीं नवाब सिंह यादव को जो जिले के लोग हैं उनके सामने बेनकाब किया गया और यह कहा गया कि समाजवादी पार्टी से उसका कोई राब्ता नहीं है। नवाब सिंह यादव कन्नौज का दबंग नेता है, उसके ऊपर अखिलेश का हाथ माना जाता है। कोई भी पुलिस थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं होता था, लेकिन मायावती की सरकार में उस पर शिकंजा कसने की शुरुआत हुई थी। नवाब सिंह यादव जो अपने रसूख के लिए कन्नौज में जाना जाता था, साल 2007 की बात है, मायावती की सरकार में उस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। नवाब के खिलाफ जो केस दर्ज हुए उसमें धमकी, हत्या की कोशिश, वसूली, अपहरण, जमीनों पर जबरन कब्जा करना और करप्शन का मुकदमा था। 2007 की बात है, 2007 में अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले नवाब सिंह यादव पर मायावती सरकार ने शिकंजा कसा था। फिर सत्ता का परिवर्तन होता है, सत्ता में अखिलेश यादव आ जाते हैं। उसके बाद नवाब सिंह यादव का ये जो रसूख है ये घटता नहीं है बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सवाल ये है कि जिस पर इतने सारे मुकदमे 2007 में ही सरकार की तरफ से दर्ज किए गए, 2012 में वो कैसे सक्रिय हो जाता है? डिंपल यादव के सांसद बनने के बाद कैसे नवाब सांसद का प्रतिनिधि बन जाता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब अखिलेश यादव को देना है, उनकी पार्टी को देना है। कन्नौज में भले ही समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार कह रही हो कि नवाब सिंह यादव से समाजवादी पार्टी का पिछले 5 सालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कन्नौज के ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर की अगर बात कर लें तो जो पोस्टर यहां पर लगाया गया है रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं को लेकर के, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो नजर आ रही है, अवनीश यादव तिरवा के नेता है उनकी फोटो नजर आ रही है और बड़ी सी फोटो अखिलेश यादव के बाद जो दूसरे नंबर की बड़ी फोटो है वो नवाब सिंह यादव की नजर आ रही है, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज से यहाँ पर मेंशन किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि नवाब सिंह यादव से पिछले 5 सालों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जब हमने उनके जिलाध्यक्ष से सवाल किया कि वो मंच पर नजर आ रहे हैं कन्नौज में जो रैली हुई थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, उसमें तो उनका कहना है कि फिलहाल किस तरीके का जब चुनाव होता है, बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं तो कोई भी मंच पे आ जाता है, लेकिन किसी भी इंपॉर्टेंट जगहों पर नवाब सिंह यादव नजर नहीं आ रहे हैं और पिछले 5 सालों से कोई भी लेना देना नवाब सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से नहीं है। समाजवादी पार्टी का ये कन्नौज का दफ्तर है। कन्नौज के दफ्तर में फिलहाल सन्नाटा है। सन्नाटा इस वजह से भी है क्योंकि पदाधिकारी को लेकर के जिस तरीके के आरोप लगे, या यूं कहें समाजवादी पार्टी के शब्दों में कि पूर्व पदाधिकारी को लेकर के जो आरोप लगे, उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी डिफेंसिव नजर आ रही है और उसको इस बात को कहने में
में काफी ज्यादा जोर देना पड़ रहा है, पत्र जारी करना पड़ रहा है कि नवाब सिंह यादव से फिलहाल उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। फिलहाल नवाब सिंह यादव को जेल भेज दिया गया है और कन्नौज पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अयोध्या के बाद कन्नौज के इस मामले के सामने आ जाने के बाद से समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं।